तो इसमें ये एक तरह का पैटर्न है। उस पैटर्न में क्या होगा कि जो डिफरेंस बिटवीन जो टर्म रहेगा वो सेम होगा। समझ रहा है? डिफरेंस बिटवीन टर्म क्या है? कितना है डिफरेंस बताओ अनिकेत? 3। समझ रहा है ना? दो टर्म के बीच में डिफरेंस 3। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह का पैटर्न है बताओ रोशन, क्या डिफरेंस वाला? डिफरेंस बिटवीन टर्म सेम रहेगा। डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म, दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस रहेगा सब जगह सेम रहेगा। देखो सब जगह 3 है, तो यही सीक्वेंस को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब चलो इसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग को एन में कन्वर्ट करना है, एन के फॉर्म में। तो एक तो लीनियर इक्वेशन वाला मेथड से कर लेंगे, कर सकते हैं ना, क्या कि डिफरेंस सेम है। और दूसरा पैटर्न देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये देखो ये पहला टर्म है 1 है, तो इसको लिखते हैं 1 गुना 1 प्लस 0। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 3 का डिफरेंस है ना, तो और टर्म कितना है 1 इंटू 3। फिर क्या है 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 प्लस 3 इंटू 3। इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ये इसको सिर्फ 1 ही रहने दो, इसको 1 रखने दिए। फिर ये पहला टर्म हो गया, ठीक, यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक। पहला टर्म 1 हो गया, उसमें कॉमन डिफरेंस कितना आया 3। तो ये सेकेंड पोजीशन पे है, तो उसमें एक ऐड कर दिए, एक गुना कर दिए 1 से, काय की डिफरेंस एक ही का हुआ ना, एक ही टर्म का डिफरेंस है ना, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए। और कितना का डिफरेंस है 3, और फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिए, तो इतना आ जा रहा है 4। उसी तरह इसमें देखेंगे, अब कितना का डिफरेंस हो गया, 2 बार का डिफरेंस हो गया, तो 2 बार का डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करना पड़ेगा? पहला टर्म में। ये जो बोल रहे समझ में आ रहा है? जैसे ये कैसे, इसमें डिफरेंस कितना का हुआ, एक टर्म का, तो एक टर्म का डिफरेंस इसमें ऐड कर दिए 3। इसमें कितना टर्म का डिफरेंस है? 3 टर्म का, तो 3 टर्म का डिफरेंस है, तो 3 बार डिफरेंस, 3 से 3 को डिफरेंस ऐड कर दिए। जैसे 3 को डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3। इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, और फर्स्ट टर्म ऐड कर दिए। तो इसको अगर जनरल टर्म इसको लिखेंगे एन, तो ये फॉर्म होगा ए पहला टर्म प्लस जितना टर्म है, देखो ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा। तो दूसरा टर्म है तो यहाँ पे 1 हो रहा है, मतलब n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्म में है सब। देखो जितना है यहाँ पे टर्म है उसे एक घट जा रहा है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे घट गया 2 हो गया, यहाँ 4 था 3, और ये 3 कॉमन है, सब में 3 कॉमन है। काहे कॉमन है? काहे के डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है। और यहाँ पे डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। और एन क्या है? nth पोजीशन है, सीधे सीधे ही पोजीशन है। पोजीशन समझ में आ रहा है? ये कौन सा पोजीशन है? ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ये क्या है? फर्स्ट टर्म। और ये क्या है? nth टर्म। समझ में आ रहा है सोनू? अगर इतना नहीं समझ रहा है तो बस सीधे फॉर्मूला याद कर लो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला कैसे आया उसको समझाने के लिए इतना किए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपली एक पैटर्न है। कैसा पैटर्न है बताओ? कुछ तो बोलो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। कौन सेम पैटर्न है? हाँ, एक ऐसा पैटर्न है कि जिसमें कि 2 कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा। और इसका ग्राफ तो पता ही है कि लीनियर इक्वेशन होगा, पता है, नहीं तो कल बहुत बार इसका बना लिए हैं। चलो अब सम देखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला किसी को पता है? ऐसे नहीं पता, ठीक है, बिना मत देखो, उसको बंद कर दो, तुम लोग को खुद से निकालना है। देखते हैं कौन निकाल पाता है। ऐसे 50 तक है,
सोचो साइंटिस्ट लोग के ऐसा मिल गया होगा तो शुरू में तो फॉर्मूला नहीं होगा, तो कैसे सोचे होंगे साइंटिस्ट। तो तुम लोग के पास भी अभी जो दिमाग है वो उस समय के जो साइंटिस्ट के पास था वो अभी तुम लोग के पास है, पता है कि नहीं। अब बस अपना कंपैरिजन आइजैक न्यूटन से मत करने लगना। आ गया कितना फॉर्मूला से। फॉर्मूला नहीं पता, तुम साइंटिस्ट बन गया है ना, इसको सोल्व करो बिना फॉर्मूला यूज किए हुए। फॉर्मूला, तुम साइंटिस्ट है ना, अभी अभी तुम बहुत पीछे चल गया है देखो। चलो और अच्छा से इसको लिख देते हैं। यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 49 है। अब कुछ दिख रहा है? हाँ एक चीज दिख रहा है। ओ यहाँ पे कॉमा क्यों है, ऐड होगा। एक चीज दिख रहा होगा, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब ऐड कर रहे हैं कितना आ रहा है, 51, 51। फिर सेकेंड और सेकेंड टर्म को ऐड करें तब भी 51 आ रहा है। थर्ड और थर्ड को ऐड करें तब भी वो सही आएगा, और सही सबको कितना आएगा, 51। समझ रहा है। तो इसको क्या करते हैं कि इसको एस मान लेते हैं और फिर से एक उल्टा करके इसको लिख देते हैं। 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस डॉट 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 लास्ट में कितना होगा, 1 होगा ना। तो ये नीचे दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2s। ये क्या हो जाएगा 51 प्लस 51। ऐसे करते करते कहाँ तक होगा 51 तक। अब बताओ कि नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें, 51 है, 50 है, 50 टर्म है ना। कहा कि एक है तो एक टर्म, दो है तो दो टर्म, तो 50 है तो 50 टर्म। तब देखो ये के गो है, 50 गो है। 51 को 50 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 गुना 51 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। जैसे 2 को 4 बार जोड़ते हैं या 5 बार, तो इसको क्या लिख देते हैं, 2 गुना 5। समझ में आ रहा है ना। तो सही 51 को कितना बार जोड़ रहे हैं निकेत, 50 बार, 50 बार। तो 50 गुना 51 हो जाएगा। तो इधर हमको तो एस निकालना है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुना 51 बटा 2। तो जो आंसर आएगा आएगा। अब इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेगा, चलो देखते हैं कौन सबसे पहले कर पाता है। ये देखते हैं 100 51 1 1 4 दुनिया 8 3 0 4 चौके 28 28 मतलब 2 जो 5 1275। हम कैसे किए पता है, 50 गुना 51 बटा 2 है, ठीक। तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा 100। अब 4 से इसको डिवाइड दे दिए 51 को, तो कितना होगा 12.75 और 2 पॉइंट हट जाए। ये आसान है, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेगा ना तो तुरंत तुरंत बन जाएगा। ये हो गया पहले के जमाना में जो लोग किए होंगे, जो सबसे पहले। एनसीईआरटी में एक चीज बहुत अच्छा दिया है, जितना भी साइंटिस्ट था ना, ग्रीक साइंटिस्ट सबको रिप्लेस करके इंडियन साइंटिस्ट से चेंज कर दिया गया। कि जो बाहर के साइंटिस्ट थे वो बहुत साल बाद बताए हैं। जैसे फिबोनाची सीरीज हम लोग 7 सी में ही बता दिए थे, और ग्रीक में 1200 सी में बताए हैं। अच्छा इसको आप फॉर्मूला प्रूव करो। तो फॉर्मूला मान लो 50 की जगह n है, यहाँ पे बनाओ। ऐसे करते करते कहाँ तक चल गए, n। हाँ तो बताओ क्या होगा आंसर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का आंसर बताओ। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 50 नहीं, अब n तक है, नहीं प्रूव करना है। चलो लगता है इतना टाइम तुम कुछ कर ही नहीं रहा है, गाल पे हाथ नहीं रखना है, बोल के भी नहीं, वो सबसे आसान तरीका है खोने का। तो इसमें भी वही कर दिए उल्टा, 2s हो गया, इधर क्या हो गया n+1 प्लस n+1 प्लस, और साइन डॉट 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 करते करते n+1, ठीक। अब ये बताओ टोटल कितना नंबर है, 50 कैसे, इंफिनाइट कैसे है, n है ना, ये के को नंबर है, नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें, ये समझ में आ रहा है n कैसे। n कुछ भी लिख लो, 100 रखे था 100 को है, 1 करोड़ रखे था 1 करोड़ है, समझा। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है n, तो n+1 को कितना बार ऐड किए हैं, n बार। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n+1। तो s बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n+1। इसको याद रखना कि सम ऑफ
नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन। लिख लो। अब चलो सेकेंड क्वेश्चन है कि सम ऑफ एपी बताओ। एपी में टर्म है, टर्म क्या क्या है? ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस टू डी है, यही टर्म होगा ना? एपी का टर्म ऐसा ही होगा। ये समझ में आ रहा है एपी का टर्म ही कैसे होगा? ये समझ में आ रहा है टर्म? एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन बराबर वन रखो तो जीरो डी, ए हो जाएगा। वन टू रखो तो ए प्लस डी, ए प्लस टू टी। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन डी होगा ना? इन सब का सम बताओ। पहले लिख लो पहले, उसके बाद इसको सम निकाल लिया तो अच्छा दिमाग काम कर रहा है। ये दिया हुआ एपी, ये एपी है ना, इसमें जैसे इसमें सम किए ना, तो इसमें भी सारा टर्म का सम चाहिए। समझा? नहीं समझा? ठीक है समझाते हैं। ये लिख लिया पूरा। एपी का एग्जांपल क्या हो जाएगा? 2 6 10 14 हो जाएगा ना? ऐसे ऐसे जाते जाते तब हमको सम चाहिए किसका? 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस डॉट 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 198 तक निकाल सकता है। हिंट है कि वही मेथड यूज करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का ऐड करेगा तो 200 हो जाएगा, होएगा ना? और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 50। तो 200 गुना 50, और इधर 2s हो जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो 200 गुना 50 बाई 2, तो 200 कट जाएगा 100 बार में 2 से कटेगा ना। 100 गुना 50 कितना होगा? 5000। हम तो बताए थे कि सेम चीज करना है। यहाँ पे टर्म क्या है? 196 है, तो इधर फिर से इस उल्टा करके लिख देते हैं। 198 प्लस 194, सॉरी 4 है ना डिफरेंस। 194 प्लस 190 प्लस 186 और साइन डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। दोनों का ऐड कर दिए 2s, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200 प्लस 200। अब हम लोग को निकालना है कि के बार ये 200 है, यही ना निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा? हाँ, एन बराबर क्या होता है कि ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा सीक्वेंस है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, लास्ट टर्म कितना है बताओ रोशन? हाँ 198। फर्स्ट टर्म क्या है? 2। एन कितना है? 198 का क्या पोजीशन है? नहीं पता है। डिफरेंस कितना है? तो इसे कैलकुलेट करेगा तो कितना आ जाएगा? इधर घटा देते हैं। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा ना। 196 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, यही होगा ना? ठीक है, तो 196 कितना बार में कटेगा? 49। कैसे कर रहा है? 44 बार में 44 बार में 45 टर्म नहीं है। देख लो कहूँ गलत हो रहा है तो। फर्स्ट टर्म क्या है? हाँ ओ, हाँ 4n है। रुक जाओ, हटाओ, बड़ा ही बनाते। ये कितना हो जाएगा? 196 बराबर 4n माइनस 4। हाँ, तो इधर 4 आएगा तो 200 बाई 4, n बराबर 50। सही है, ये समझ में आ रहा है? n निकाल लिए क्वेश्चन को सोल्व करके। मतलब 200 कितना बार है? 50 बार। तो 2s बराबर क्या हो गया? 200 गुना 50। तो s बराबर क्या हो गया? 200 गुना 50 बटा 2, 100 बार में कट गया। तो ये कितना हो गया? 5000। एक स्टेप और आगे। अब सम निकालना है किसका? ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 2d प्लस ए प्लस एन माइनस 1d। चलो इसका सम निकाल के दिखाओ। क्यों उल्टा करना है? क्या कि डिफरेंस सेम है। ठीक, तो उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1d, फिर यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 2d, फिर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 3d, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या लिखाएगा? ए प्लस डी प्लस ए।
ये समझ में आ रहा है कैसे लिखाया? उल्टा लिख दिए बस। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना n है ये पता चल रहा है कैसे? देखो इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ठीक, फर्स्ट टर्म है ना, तो इसमें d का वैल्यू कितना है? 0। सेकेंड टर्म है तो d का वैल्यू 1, मतलब जितना ये रहता है, मतलब d का वैल्यू जितना रहता है उसमें +1 कर देते तो हो जाता है। तो इसमें टोटल d कितना है? n-1 है। d कितना है? तो टर्म कितना हो जाएगा? n। ऐसे ये फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, n बराबर a + n-1d। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होता है? n। और इसमें भी वही है n-1d, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? n। तो क्या हो जाएगा? 2s। ठीक, अब ऐड करो इन दोनों को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा? 2a + n-1d। ये समझ में आ रहा है? इसको ऐड किए, ठीक, फिर इसको ऐड करेंगे तब कितना आएगा रोशन? 2a + n-1d, ये भी वही आएगा। फिर से करेंगे तो सही आएगा, लास्ट में भी a क्या होगा? 2a + n-1d। ये कितना बार सम हुआ है? n बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं? n × 2a + n-1d। तो s क्या हो जाएगा? n/2 × 2a + n-1d, यही आंसर है। आ गया था इतना? इसको याद करना है कि अगर कोई एपी में रहेगा तो उसका सम क्या होगा? ए क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म।